गाइज मार्केट से पैसा बनाने के लिए हर एक इंसान को अलग अलग चीज़ पे अपनी पकड़ रखनी पड़ती है। क्योंकि गाइज अगर आप एक चीज़ सीख के सोच रहे हैं कि भैया मार्केट से मैं पैसा बना लूँगा, तो ऐसा कतई नहीं हो पाएगा। तो गाइज इसी को देख के मैंने यहाँ पर कैंडलस्टिक पैटर्न का सीरीज स्टार्ट किया हुआ है। मैंने प्लेलिस्ट क्रिएट कर दिया हुआ है। आपको पता ही होगा गाइज, जब भी मैं ट्रेड करता हूँ तो वहाँ पे 1:5 1:6 तक का टारगेट अचीव करता हूँ। कैसे गाइज? कैंडलस्टिक साइकोलॉजी के साथ। वही साइकोलॉजी मैं आपको सिखाने वाला हूँ। गाइज कल का वीडियो आप देख लीजिए, एपिसोड 15 का, ठीक है। उसमें एक यूट्यूबर ने बताया कि भैया यहाँ पर कोई ट्रेड जोन नहीं बन रहा है। वहाँ पर आपका भाई वो हमसे बड़ा यूट्यूबर है, वो गाइज उसके पास थार और सब बढ़िया बंगला वंगला सब है। वो बोला कि यहाँ पर कोई ट्रेड जोन नहीं है, लेकिन वहाँ पर आपके भाई ने कैंडलस्टिक की साइकोलॉजी के साथ ट्रेड किया। वहाँ पे जहाँ पे लोग ट्रेड लेने से डर रहे थे, आपके भाई ने वहाँ पर 1:5 का जो है टारगेट निकाल कर अच्छा खासा प्रॉफिट किया। तो गाइज वही मैं कैंडलस्टिक में क्या देखता हूँ, मैं हर एक कैंडल में क्या देखता हूँ, वही चीज़ आपके साथ एक्सप्लेन करने वाला हूँ बिल्कुल सरल भाषा में। गाइज ऐसा वीडियो आपको पूरे यूट्यूब चैनल पर कहीं भी नहीं मिलेगा। आपने अगर इस वीडियो पर क्लिक किया है, आप इस वीडियो पर आए हैं, तो यानी कि इसके पहले भी आपने जो है कैंडलस्टिक पैटर्न का वीडियो देखा हुआ है। तो गाइज आप एक बार बिना स्किप किए इस वीडियो को देखिए। उसके बाद गाइज अगर वीडियो न पसंद आए तो वीडियो को डिसलाइक कर दीजिएगा, मैं रोकूंगा नहीं, ठीक है। लेकिन गाइज मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेंगे ना, तो इसके बाद आपको कैंडलस्टिक पैटर्न को याद करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं इतनी सिंपल भाषा में आपको समझाने वाला हूँ। एक 5 साल का बच्चा भी होगा वो भी समझ जाएगा। गाइज एकदम उंगली पकड़ पकड़ के सिखाने वाला हूँ। आज के बाद आपको कुछ भी याद करने की आवश्यकता नहीं है, कुछ भी। गाइज आप कैंडल को देखते ही समझ जाएंगे कि कैंडल क्या कहना चाहता है, कैंडल में क्या होने वाला है, आप सब समझ जाएंगे। आपको पता ही होगा कि मैं कैंडल को देख के ही जो है प्रेडिक्ट कर लेता हूँ मार्केट कहाँ जाने वाला, ऊपर कि नीचे, ठीक है। तो वही जो साइकोलॉजी मेरी है वही आपके साथ में शेयर करने वाला हूँ। वीडियो थोड़ी सी बड़ी होगी लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, बिना स्किप किए आप देखते रहिए। गाइज यहाँ पर मैंने 2 कैंडल को ओपन किया हुआ है, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, ये जो मैंने PDF डाउनलोड किया हुआ है, ये www.mytradingskills.com से मैंने यहाँ पर जो है ये डाउनलोड किया हुआ है। आप भी इनके भाई साहब के वेबसाइट पर जाकर इसको जो है डाउनलोड कर सकते हैं। इनका वेबसाइट यहाँ पर है, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने इनके वेबसाइट से डाउनलोड किया है। तो भैया अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो कृपया करके इस पे कॉपीराइट क्लेम मत दीजिएगा, कॉपीराइट स्ट्राइक मत दीजिएगा। मैं ये एजुकेशन पर्पस के लिए बना रहा हूँ। आपका मैं ये जो वेबसाइट का लिंक है अपने जो है डिस्क्रिप्शन में डाल भी दूंगा, तो कृपया करके ऐसा ना करिएगा, ठीक है। क्योंकि गाइज मैं अपने गरीब भाइयों की, बिगिनर भाइयों की मदद करने वाला हूँ, तो आपका योगदान है, इसीलिए मैं ये कर पा रहा हूँ। अब गाइज मैं आपको समझाता हूं कि कैंडलस्टिक कहना क्या चाह रहा है, आप कैंडल से कैसे बात करेंगे। देखिए सबसे पहले स्टार्टिंग का ये, क्योंकि एपिसोड 1 है तो सबसे पहले हम स्टार्टिंग पे बात करेंगे। क्योंकि गाइज घर वही मजबूत होता है जिसका नींव मजबूत होता है। तो सबसे पहले मैं आपके नींव को मजबूत करना चाहूंगा कि आप कैंडल को देख के कैसे समझ पाएंगे कि कहाँ पे ओपनिंग हुई, कहाँ पे क्लोज हुई, अब यहाँ पर किसका प्रेशर आ रहा है, कहाँ पे लोग हावी हो रहे हैं, कहाँ पे क्या मार्केट करने वाला है, कैसे समझेंगे आप। जब आप स्टार्टिंग के फेस को समझे रहेंगे तभी आप एडवांस लेवल के फेस को समझ पाएंगे। चलिए कोई बात नहीं है, धीरे धीरे आपका भाई सब समझा देगा। गाइस यहाँ पर आपको 2 चीज दिखाई दे रहा होगा, एक बुलिश एक बेरिश। देखिए मैं ताम झाम की बात नहीं करना चाहता, सिंपल भाषा में हर एक चीज समझाना चाहूंगा। बुलिश का मतलब मार्केट आपको ऊपर जाता हुआ दिखाई दे तो समझ लीजिए बुलिश है, मार्केट नीचे आता हुआ दिखाई दे तो समझ लीजिए बेरिश है, ठीक है। और थोड़ा डिफरेंट में बताता हूं तो अप ट्रेंड का मतलब बुलिश, डाउन ट्रेंड का मतलब बेरिश। अब आप लोग समझ नहीं पाएंगे कि ये बुलिश अब बेरिश क्या है, क्योंकि गाइज मैं ये, अगर आप समझ पा रहे हैं तो अच्छी बात है, मैं ये बिगिनर को देखते हुए समझा रहा हूं। अब बुलिश क्या है, ये देखिए एक कैंडल यहां पर बनी, ठीक है, एक कैंडल यहां पर बनी, फिर ऐसे इसके ऊपर ऊपर कैंडल बनती जा रही, तो आपको दिखाई दे रहा है कि कैंडल ऊपर जा रही है, तो इसको हम बुलिश कह सकते हैं। अगर बेरिश, एक कैंडल यहां बनी फिर ऐसे ऐसे, यानी कि नीचे के साइड कैंडल बनती हुई जा रही है, तो इसको हम बेरिश कह सकते हैं। ये तो आपका जो है डाउट क्लियर कर दिया होगा कि बुलिश क्या है, बेरिश क्या है।
अब ये जो दो कैंडल आपको दिखाई दे रही होगी, यही गाइज ना आपके नींव को मजबूत करेगी, क्योंकि यही कैंडल है जो पूरे शेयर मार्केट को चलाती है। अब गाइज यही कैंडल ना नीचे ऊपर होके अलग अलग कैंडल को क्रिएट करती है, होती यही कैंडल है, बस इसमें थोड़ा सा विक घट जाता है तो उसमें दूसरा कैंडल बन जाता है, इसमें विक बड़ा हो जाता है दूसरा कैंडल बन जाता है, बॉडी नहीं होती दूसरा कैंडल बन जाता है। सब चीज एक्सप्लेन करूंगा, बस थोड़ा सा आप अपना समय दीजिए बिना स्किप किए। अब गाइस देखिए, सबसे पहले मैं आपको समझाना चाहूंगा विक। अब विक क्या होता है इसको देखिए, ऐसे एक डंडा मान लीजिए, इसमें कोई भी चीज आपको नहीं दिखाई दे रहा हो, ऐसे एक डंडा दिखाई दे रहा हो, इसको हम विक कह सकते हैं। चाहे वो ग्रीन में हो, चाहे वो ब्लैक में हो, चाहे वो किसी भी कलर में हो, वो विक ही है। और इसी डंडे में अंदर कोई भी ऐसे बॉडी बन जाती है, मतलब कोई बॉक्स डिब्बा टाइप का बन जाता है, तो उसको हम बॉडी कह सकते हैं। ठीक है, ये तो आप समझ गए होंगे कि विक क्या है, बॉडी क्या है। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। अब गाइज यहां पर दो कैंडल आपको दिखाई दे रहे होंगे, एक ग्रीन एक रेड। अब ग्रीन का मतलब क्या है, ये ग्रीन जो है ये दर्शाता है किसको, बायर को। अब बायर कौन है, और ये किसको दर्शाता है, सेलर को। सेलर कौन है, देखिए गाइज बायर सेलर तो अलग अलग हैं, बायर और सेलर अलग अलग हैं, लेकिन ऑप्शन बाइंग में दो चीज होता है। आपने देखा होगा जब मार्केट ऊपर जाती है तो हम कॉल को बाई करते हैं, मार्केट नीचे जाती है तो हम पुट को बाई करते हैं। ठीक है, तो इसी में हम समझ पाएंगे कि जब ग्रीन ग्रीन कैंडल बनती हुई दिखाई दे आपको तो आप समझेंगे बुलिश है, तो वहां पे आप करेंगे कॉल को बाई। और जहां पर रेड रेड कैंडल आपको दिखाई दे, मार्केट आपको दिखाई दे रहा है कि भैया यहां पर मार्केट बेरिश है, तो आप वहां पर करेंगे पुट को बाई। इतना तो आप समझ गए होंगे। अब कॉल पुट का मैंने वीडियो अपलोड किया हुआ है, आप देख लीजिए, मेरे यूट्यूब चैनल पर जो है अवेलेबल है, आप खोजिएगा तो वो मिल जाएगा कॉल और पुट का वीडियो। अब गाइज यहां पर मैं आपको समझा रहा हूं बायर और सेलर। देखिए बायर और सेलर अलग अलग हैं, लेकिन हम बाइंग ही करते हैं, चाहे वो हम पुट की बाइंग करें या हम कॉल की बाइंग करें। अब ये ग्रीन कैंडल क्या कहती है, रेड कैंडल क्या कहती है, इसके साइकोलॉजी को हम समझेंगे बिल्कुल आसान भाषा में। कैसे समझेंगे गाइस, देखिए ये जो ग्रीन कैंडल है ये नीचे से ओपन होती है, ओपन का मतलब खुलती है, बनती है। जैसे देखिए यहां पर ये कैंडल यहां से बनना स्टार्ट हुआ, यहां तक गया, और इसके ऊपर विक का मतलब क्या है, हमको तो दिखाई दे रहा है कि भैया यहां तक गया, लेकिन इसके ऊपर जो नीचे ऊपर दोनों डंडा ही का हुआ, कहां ही बना, इसको समझने की कोशिश करिए। गाइस ऊपर से अगर विक बनती है तो इसका मतलब होता है सेलर। सेलर नहीं चाह रहा है कि इसके ऊपर कैंडल बने, और नीचे का विक का मतलब होता है बायर। बायर नहीं चाह रहा है कि इसके नीचे कैंडल बने। कैसे, मैंने एक जुगाड़ बनाया हुआ है आपको समझाने के लिए। ठीक है, मैंने लिख दिया कि ऊपर के विक का मतलब होता है सेलर, नीचे के विक का मतलब होता है बायर। अब ये विक क्यों बनता है ये तो हम समझ लिए, आप बोलेंगे भैया ये तो हम समझ लिए कि ऊपर के विक का मतलब होता है सेलर, नीचे के विक का मतलब होता है बायर। तो भैया जब ऊपर वाले कैंडल को दबाते हैं, यानी कि जब सेलर दबाता है कि भैया यहां पर नहीं बनने दूंगा मैं, इसके नीचे जाओ तुम, अब जब आप ऐसे दबाएंगे इसको, यानी कि जब सेलर इसको दबाएगा तो ऊपर विक क्रिएट होगा। तो ये विक किसके कारण बना, ये सेलर के कारण बना। और जब नीचे मार्केट होता है तो बायर कहता भैया यहां पर नहीं रहने दूंगा मैं, इसके ऊपर तुम जाओ। तो बायर क्या करता है, इसको नीचे से ऊपर की तरफ दबाता है, तो नीचे विक बनता। कैसे, मैंने यहां पर एक जुगाड़ बनाया हुआ है, ये समझ लीजिए एक कैंडल है। ठीक है, आपको समझाने के लिए मैंने एक जुगाड़ बनाया हुआ है, ये समझ लीजिए एक कैंडल है। अब गाइज ऊपर से ये कैंडल पूरा है, अब ऊपर ये जाना चाहता है कैंडल, लेकिन ऊपर वाले बोल रहे हैं जो सेलर का एरिया है, सेलर बोल रहा है कि भैया इसके ऊपर मैं तुमको नहीं ले जाने दूंगा, ये मेरा एरिया है, भैया इससे कैसे तुम आ जाओगे, ये हमारा घर है। क्योंकि गाइज आप जानते ही होंगे, अगर आपने इतिहास पढ़ा होगा, तो जहां पे मार धाड़ करके ना राजा अपना जो है आक्रमण करके जो है उसको हड़प लेते थे, वो उनका हो जाता था। तो अगर ये कैंडल यहां तक बन जाती, यहां तक बन जाती ना, यहां तक बन जाती, तो और भी स्ट्रांग हो जाती है कैंडल, और भी मजबूत हो जाती, क्योंकि यहां से सेलर हट जाते, लेकिन ऊपर से सेलर का प्रेशर भी है। अब सेलर का प्रेशर किस प्रकार से होता है इसको देखने की कोशिश करिएगा। मान लीजिए ये कैंडल है, ये नहीं चाह रहा कि इसके ऊपर जाए, तो ऊपर वाले इसको दबा रहे हैं इस प्रकार से, तो देखिए विक बनी,
कैंडल यहाँ तक आई लेकिन ऊपर वीक बनी, आपको दिखाई दे रहा होगा ऊपर वीक बनी, ठीक है। अब गाइस यहाँ तक तो वीक बनी, अब नीचे वाले भी नहीं चाह रहे हैं। अब ऊपर से प्रेशर आएगा तो जो ये कैंडल की जगह है वो नीचे जाएगी कि नहीं जाएगी, देखिए जाएगी ना, नीचे जाएगी। अब नीचे वाले नहीं चाह रहे कि भैया तुम यहाँ आओ, तब नीचे वाले भी दबा रहे हैं। अब गाइस ऊपर भी वीक क्रिएट हो गया, नीचे भी वीक क्रिएट हो गया, ये देखिए ऊपर भी वीक बना, नीचे भी वीक बना। तो यही लड़ाई होता है मार्केट में पूरे। इसी को अगर हम समझ लेंगे कि कौन मजबूत पड़ रहा है तो पैसा बनाना आसान हो जाएगा। ये तो आप वीक को समझ गए होंगे इस मेरे जुगाड़ के कारण कि ऊपर से जब दबाव आता है तो यानी कि सेलर दबाव दे रहा है, तब वीक क्रिएट होती है। नीचे से जब दबाव आ जाता है तो यानी कि बायर अपना जो है प्रेशर दे रहा है, अपना दबाव कर रहा है, तो नीचे वीक क्रिएट होती है। अब वीक के साइकोलॉजी को आप समझ गए होंगे। तो गाइज इसमें क्या हुआ कि कैंडल तो यहां से ओपन हुई, यहां से बनना स्टार्ट हुई कैंडल यहां से बनना स्टार्ट हुई। उसके बाद गाइज ऊपर से जो है सेलर ने प्रेशर दिया, यहां तक जो है कैंडल को लेकर आए, उन्होंने प्रेशर दिया तो कैंडल को यहां तक लेकर आए। अब गाइज यहां पर ये लो पॉइंट है इसका, जहां तक वो आई वो लो पॉइंट है, इसके नीचे नहीं गई कैंडल, ठीक है। उसके बाद गाइज बायर ने प्रेशर दिया, अब ये ऊपर गई लेकिन नीचे वीक क्रिएट हो गया, ठीक है। जैसे मैंने अभी आपको जुगाड़ में दिखाया, अपने जुगाड़ में दिखाया आपको कि जब पहले ऐसे थी तो ये लो था, लेकिन जैसे जैसे ऊपर गई ये प्रेशर बना। अब यहाँ चूंकि यहाँ तक आ गई थी तो ये वीक बन गया, ठीक है। अब ऊपर की साइड से समझिए, जब ऊपर कैंडल गई, ठीक है, ये ऊपर कैंडल गई, अब ये ऊपर वाले सेलर नहीं चाह रहे हैं कि इसके ऊपर कैंडल जाए या यहाँ तक रहे, तो ऊपर वाले ने दबाव दिया। अब ऊपर से दबाव आया तो ऊपर वीक क्रिएट हो गई और मार्केट नीचे चला गया ऐसे, ठीक है। तो इसी प्रकार से ये साइकोलॉजी होती है कैंडल की। अब गाइस जब यहाँ पर ये कैंडल यहाँ पर ओपन हुई, ये कैंडल यहाँ पर ओपन हुई और नीचे वीक बनाया, तो ये लोवेस्ट प्राइस ऑफ द पीरियड है। इस पीरियड के दौरान ये इस कैंडल ने जो लो लगाया वो यही लाइन है, वो वीक जहाँ पर क्लोज होती है वो वही लाइन होता है जो इसका लोएस्ट जो है पॉइंट होता है। ये ग्रीन वाली कैंडल की मैं बात कर रहा हूँ। उसके बाद गाइज यहाँ पर ओपन यहाँ पर हुई थी, उसके बाद मार्केट यहाँ तक ऊपर गई, कैंडल ऊपर तक गई। उसके बाद नीचे से बाहर का प्रेशर आया, ये जो है सेलर के एरिया में प्रवेश करना चाहते थे, तो इन्होंने अपना दमखम लगाया, यहाँ तक कैंडल को भाई ढकेला। लेकिन ऊपर से बोल रहे हैं सेलर, अरे भैया इसके आगे मत जाओ, तुमने अपने घर में नहीं घुसने दिया, हम अपने घर में घुसने नहीं देंगे, इतना बड़ा तुम जो है दादा बन गए हो कि यहाँ घुस जाओगे। तो गाइज अब समय हो चुका था 4:59। मान लीजिए 5 मिनट की कैंडल है, 4:59 हो चुका था। तो उन्होंने क्या किया, इस कैंडल को ऊपर से दबाया और यहाँ पर आकर इसकी क्लोजिंग हो गई। तो जहाँ पर मार्केट का टाइम खत्म हुआ और कैंडल जहाँ पर रुक गई वही क्लोजिंग हो गया, और जो मार्केट जहाँ से स्टार्ट हुई थी वो ओपन हो गया, और नीचे जहाँ तक गई वो लोएस्ट प्राइस हो गया, और ऊपर तक जहाँ तक गई वो गई हाईएस्ट प्राइस हो गया। ये ग्रीन कैंडल की साइकोलॉजी की मैं बात कर रहा हूँ। आई होप आप ग्रीन कैंडल को समझ गए होंगे मेरे तरीके से, ठीक है। अब मैं समझाऊंगा रेड वाली कैंडल। मैंने बोला था वीडियो थोड़ी बड़ी होगी लेकिन मज़ा आने वाला है। अब रेड वाली कैंडल को मैं समझाता हूँ। गाइस देखिए, रेड कैंडल में भी आपको ऊपर वीक दिखाई दे रहा है, नीचे वीक दिखाई दे रहा है, इतना तो आपको क्लियर हो गया। मैंने अपने जुगाड़ से बता दिया कि वीक का मतलब क्या होता है। नीचे से ऊपर से प्रेशर का मतलब होता है कि भैया ऊपर के सेलर प्रेशर दे रहे हैं, और नीचे के वीक का मतलब होता है कि भैया नीचे से बायर प्रेशर दे रहे हैं, ठीक है। जो जिधर से दबाएगा उधर जो है वीक क्रिएट होगा। अब इसमें क्या होता है कि गाइस जो रेड वाली कैंडल होती है उसमें दबाव ऊपर से आता है, क्योंकि ऊपर से नीचे मार्केट आता है, तो ऊपर कैंडल ओपन होता है, और जैसे जैसे नीचे जाता है वो स्ट्रॉन्ग कैंडल बनता जाता है, ठीक है। ये पुट की मैं बात कर रहा हूँ, रेड वाली कैंडल की बात कर रहा हूँ। ग्रीन को तो मैंने समझा दिया कि ग्रीन वाला कैंडल नीचे ओपन होता है। अब चूंकि बुलिश है तो इसको ऊपर जाना चाहिए, तो नीचे ओपन होता और ऊपर जाता है। ये बुलिश का जो है तरीका है, ये ग्रीन वाली कैंडल का जो है सिचुएशन है। अभी इस रेड वाली कैंडल ऊपर ओपन होती है और नीचे जाती है। देखिए यहाँ पर इसकी जो ओपनिंग प्राइस है वो यहाँ पर हुई, ठीक है। इस कैंडल की ओपनिंग प्राइस यहाँ पर हुई, उसके बाद इसने हाईएस्ट लगाया यहाँ तक, और इस हाईएस्ट को लगवाया किसने, बायर ने।
बायर इसको दबा के ऊपर तक ले गए। कैंडल यहाँ पर ओपन हुई, यहाँ से नीचे से बायर का प्रेशर आया, इसको यहाँ तक ढकेल के लेकर गए। ठीक है, अब बोलें कि भैया ओ हो सेलर बोलें कि हमारे घर में आके हमने से गुंडागर्दी, तो उन्होंने कहा भैया यहाँ पर मैं नहीं रुकने दूंगा, तुम्हारी ताकत यहाँ पर नहीं चलने वाली, तुम्हारी दाल नहीं गलने वाली, मैं इसको नीचे ले जाके रहूंगा। तो उन्होंने क्या किया, ऊपर से जो है दबाव दिया, इस कैंडल को ऊपर से दबाया, ये नीचे आई और एक विक क्रिएट हो गया। ठीक है, ये विक क्रिएट हो गया, क्योंकि गाइस जहां तक कैंडल आ गई थी उसके बाद सादा नहीं ना आएगी, विक क्रिएट हो जाता है। जैसे मैंने इसमें अभी आपको जुगाड़ में दिखाया, तो ये विक क्रिएट हो गया। तो गाइस यहां पर क्या होता था, यहां पर तो उल्टा होता था, जो ग्रीन कैंडल की ओपनिंग थी वो नीचे थी और रेड कैंडल की ओपनिंग ऊपर हो गई। इसको आप समझ लीजिए कि जो ग्रीन कैंडल की ओपनिंग होती है वो नीचे होती है। क्यों? क्योंकि ये ऊपर के साइड जाता है। ग्रीन का मतलब है कि बुलिश होगा, तो नीचे से ऊपर जाएगा ना। बुलिश का मतलब क्या होता है, नीचे से ऊपर जाएगा। अब बेरिश का मतलब क्या होता है, अगर कैंडल यहां पर ओपन होती है तो ऊपर से नीचे जाएगी, इसीलिए इसको हम बेरिश कहते हैं, ऊपर से नीचे। तो ओपन यहां पर होगी तभी ना नीचे जाएगी, तभी ना क्लोज करेगी नीचे की तरफ, तभी जो है इसके बाद एक कैंडल क्रिएट होगा, फिर यहाँ पर ओपन होगी, फिर नीचे जाएगा, तो ऐसे ऐसे ना डाउन ट्रेंड पकड़ेगा। तो इसी प्रकार से ये साइकोलॉजी होती है। अब ये ओपन हुई, उसके बाद सेलर प्रेशर दिया कि तुम हमारे घर में आए थे तो अब हम तुम्हारे घर में घुसेंगे। तो हमारे घर में आए थे, सेलर बोल रहे हैं बाहर से, तुम हमारे घर में आए थे, अब हम तुम्हारे घर में घुसेंगे, रोक के दिखाओ। अब यहां पर गाइस इन्होंने इस कैंडल को यहां तक ढकेला। ठीक है, सेलर ने यहां तक ढकेला। अब बोल रहे हैं भैया बायर, हमको तुम अपने घर में नहीं जाने दिए, तो कहा हम तुमसे कमजोर हैं। यहां पर पैसा और लगा। ठीक है, ये विक क्यों बनता है, पैसा लगता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए 5 रुपए लगाए थे आप और उधर से 6 रुपए लगा के आपको दबा रहा हो, तो आप 5 का 7 करेंगे तो उससे 1 रुपया ज्यादा हो गया ना, तो आप दबाएंगे। इसी प्रकार से मार्केट में फाइट चलती है। अब नीचे से जो है बायर ने बोला कि भैया यहां पर मैं कैंडल को नहीं रुकने दूंगा, इसके ऊपर मैं दबा के रहूंगा, मतलब भेज के रहूंगा। तो वो अपना प्रेशर दिखाते हैं और जैसे ही ये कैंडल ऊपर जाती है तो ये एक विक क्रिएट करती है। ठीक है, ये इसका लोवेस्ट प्राइस होता है। इतना आप ध्यान रखिएगा कि बुलिश और बेरिश में ओपनिंग प्राइस और क्लोजिंग प्राइस तो डिफरेंट है। ठीक है, लेकिन हाईएस्ट प्राइस और लोवेस्ट प्राइस एक ही सेम में है। ठीक है, आप यहां पर देख लीजिए कि एक ही सेम में है। यहां पर ये कैंडल ओपन हुई, यहां तक का क्लोज लगाया। अब ये क्लोज प्राइस क्यों हो जाता है गाइस, ये क्लोज प्राइस क्यों हो जाता है, वो चार्ट का टाइम पीरियड होता है। जैसे अगर 1 मिनट का टाइम फ्रेम है आपका, तो एक एक कैंडल 1 मिनट में क्लोज होगी। तो यही सिनेरियो 5 मिनट में भी चलेगा। अगर 1 मिनट में क्लोज होगी तो गाइज अगर ये कैंडल मान लीजिए ये वीक है, मान लीजिए ये वीक है। ठीक है, ये वीक है और ये कैंडल ऐसे ऐसे करते आ रही है और 59 सेकंड हो गया, तो यहीं पर क्लोज हो जाएगी। ठीक है, जहां पर उसका 1 मिनट पूरा हुआ वहां पर क्लोज हो गई। तो इसका 5 मिनट कैंडल इसके नीचे भी जा सकती थी, अगर समय रहता तो इतना बड़ा विक बना सकती थी या इतना बड़ा बॉडी बना सकती थी, कुछ भी कर सकती थी। बस उसके साइकोलॉजी को समझना हमारा काम है। अब गाइज यहां पर ये क्लोज क्यों कर दी, क्योंकि यहां पर 4:59 हो चुका था। 4:59 बोल रहा हूं गाइज, 4 मिनट 59 सेकंड हो चुका था। तो जैसे ही 5 मिनट हुआ, जहां तक कैंडल पहुंची थी वहां पर रुक गई, उसके बाद अगला कैंडल स्टार्ट हो गया। आई होप आप इसमें समझ गए होंगे कि भैया यहां पर बुलिश क्या है, बेरिश क्या है और ये इस वीक का साइकोलॉजी क्या है। गाइस देखिए, इस हमारे जो पीडीएफ में बहुत कुछ है सिखाने को, ऐसा मैं सिखाऊंगा बिल्कुल सरल भाषा में। गाइस आप लोग खुश हो जाएंगे। ठीक है, और यही पैसा बना के आपको देगा। तो जाइए www.mytradingskills.com पे विजिट करिए और भैया को जो है सपोर्ट और प्यार दीजिए, उनका पीडीएफ डाउनलोड करिए और हमें भी दीजिए इजाज़त। मैं मिलूंगा एपिसोड 2 में और इसी तरह से पूरे एनर्जी के साथ और पूरे सरल भाषा में हर चीज़ सिखाते हुए मिलूंगा आपको। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और हाँ, जो आपका दोस्त वो भी सीख रहा है, अगर वो कैंडलस्टिक पैटर्न की खोज में है, तो इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। वीडियो बड़ी तो बनी, लेकिन गाइज पूरा एकदम मैंने ऐसा बताया कि आपको याद करने की आवश्यकता ही नहीं है। आप कैंडल को देख के उसके साइकोलॉजी को समझ लेंगे कि कैंडल कहना क्या चाहती है। मैं फिर मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।